हेलो एवरीवन। तो क्या है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में? सबसे पहले इसमें क्या क्या टॉपिक्स तुम्हें कवर करने हैं। न्यू रेशियो निकालना, किस तरह से हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और कैसे न्यू बैलेंस शीट बनती है आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ये हम सीखेंगे। सबसे पहले न्यू रेशियो निकालने के हमारे क्या क्या केसेस अगर उस पर आए तो ए और बी पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। 3 टोटल केसेस है इसके अंदर। पहला केस है ए और बी पार्टनर से बस सी एडमिट हुआ है। अब ध्यान रखना, हमें हर समय कहीं ना कहीं सैक्रिफाइसिंग रेशियो की भी जरूरत होती है। तो जब भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तुम्हारी ओल्ड रेशियो ही होगी। खाली लिखा नया पार्टनर है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही होने वाली है। तो अगर मुझे इसमें पूछेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 1 मार्क का एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि यही सेम क्वेश्चन अगर तुम्हें दे रहे हैं 1 मार्क्स में एमसीक्यूज में कि हमारे इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी, तो हमारी ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है विच विल बी 3:2। अब इसमें न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मानते हैं लेट द शेयर बी 1। 2 पार्टनर्स थे, सी को एडमिट किया। हमारा अगर शेयर 1 है तो 1 में से सी का शेयर हमारा कितना गिवन है, 1/4। तो रिमेनिंग हमारा कितना बच गया, 3/4। ये रिमेनिंग को हम ए और बी में बांट देंगे। तो ए का शेयर हो जाएगा 3/5 इंटू 3/4, बी का हो जाएगा 2/5 इंटू 3/4 और सी का शेयर 1/4 है ही। अब इनके नीचे 20 है तो उसको 20 करेंगे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/5 से। तो हमारी न्यू रेशियोज में क्या हो जाएगी, 9:6:5। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिना निकाले भी तुम लिख सकते हो, हमारी 3:2 आएगी। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन ओल्ड रेशियो विल बी अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब आते केस नंबर 2 के ऊपर। केस 2 में मेन इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, ए और बी पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2, सी इज एडमिटेड फॉर 210 शेयर। सी टेक्स 110 फ्रॉम ए एंड 110 फ्रॉम बी। सी 110 शेयर ए से टेक ओवर कर रहा है, 110 बी से टेक ओवर कर रहा है। तो क्या करोगे, ए 110 दे रहा है, ए में से 110 माइनस कर दो। बी भी 110 दे रहा है, बी में से 110 माइनस कर देना। तो ए का शेयर क्या हो जाएगा, 3/5 माइनस 1/10। ए अपने शेयर में से 110 देगा तो ए में से 110 माइनस कर देंगे। बी अपने शेयर में से भी 110 दे रहा है तो बी के शेयर में से भी 110 माइनस कर दो। दोनों की न्यू रेशियो आ जाएगी। सी का शेयर 2/10 है ही, तो हमारी न्यू रेशियो क्या आ रही है इसके अंदर, 5:3:2। इसमें भी अगर तुम्हें सैक्रिफाइसिंग रेशियो चेक करनी हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तुम्हें क्वेश्चन में ही दिख रही थी। अगर 1/10 ए दे रहा है, 1/10 बी दे रहा है, ध्यान रखना यही तुम्हारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। जब गिवन ये 1/10 ए देगा, 1/10 बी देगा तो इसका मतलब वही वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तुम्हें इसमें भी निकालने की जरूरत नहीं है। केस 3 में क्या मेन लैंग्वेज है, ए बी पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2, सी को एडमिट किया है। ए एंड बी सरेंडर्स 1/4 ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ सी। ए और बी अपने शेयर का 1/4 सी को दे रहे हैं। तो ए का शेयर का 1/4 वो सी को देगा, बी भी अपने शेयर का 1/4 सी को देगा। अपने शेयर का तो क्या करेंगे, ए 3/5 का 1/4 सी को देगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3/5 इंटू 1/4। ये एग्जैक्टली ए सैक्रिफाइस कर रहा है। बी देगा 2/5 का 1/4, ये एग्जैक्टली बी सैक्रिफाइस करेगा। अब ए की न्यू रेशियो निकालने के लिए ए में से ये माइनस कर दो, बी की न्यू रेशियो निकालने के लिए बी में से ये माइनस कर देंगे। तो ए का शेयर हो जाएगा 3/5 माइनस 3/20, बी का हो जाएगा 2/5 माइनस 2/20। तो ये ए और बी की रेशियो आ गई। सी का शेयर गिवन नहीं है तो क्या करो, जितना ए और बी दे रहे हैं उन दोनों को ऐड कर लो। ए और बी जितना जितना सैक्रिफाइस करेंगे उन्हीं को जोड़ के तो सी का शेयर बनेगा। तो इन दोनों को ऐड करके हमारा सी का शेयर आ जाएगा 5/20। तो हमारी न्यू रेशियो आ रही है इसके अंदर 9:6:5। सैक्रिफाइसिंग रेशियो तुम इसमें भी ध्यान दोगे तो जितना ए दे रहा है जितना बी दे रहा है वही तुम्हारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी 3:2। तो जितना ए सैक्रिफाइस करेगा जितना बी सैक्रिफाइस करेगा वही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसमें तुम्हें पता चल सकती है क्या आने वाली है, 3:2। तो ये बेसिक तुम्हारे 3 केसेस थे न्यू रेशियो निकालने के लिए। फर्स्ट केस जिसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होती, केस 2 फ्रॉम होता है, ए कितना देगा बी कितना देगा, और केस 3 ऑफ वाला, ए अपने शेयर का कितना दे रहा है सी को और बी भी अपने शेयर का कितना दे रहा है। तो ये कीवर्ड्स पे ध्यान देना, एक में फ्रॉम गिवन था एक में ऑफ गिवन था। तो ये तुम्हारे न्यू रेशियो के बारे में था। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, हाउ टू ट्रीट गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर नया पार्टनर आ रहा है तो वो किस तरह से गुडविल की पेमेंट करता है पुराने पार्टनर्स को, उसके बारे में सीखेंगे। तो जब भी नया पार्टनर आता है तो क्या क्या एंट्रीज बनती है, कभी वो गुडविल लेकर के आएगा कभी वो गुडविल नहीं लेकर के आएगा। तो हम दोनों केसेस देखेंगे कि अगर वो गुडविल लाएगा तब क्या एंट्री बनेगी और अगर वो गुडविल नहीं लेके आ पा रहा कैश में तब क्या एंट्री बनाएंगे। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, नया पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है तो पहले एंट्री बनती है पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करने की। अगर क्वेश्चन में पुरानी गुडविल दे रखी हो सबसे पहले उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से राइट ऑफ करना कंपलसरी है।
तो सबसे पहले हम उसको राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशो में। तो कोई भी चैप्टर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन पीएसआर हो, किसी में भी अगर तुम्हें पुरानी गुडविल दे रखी है, इट शुड बी रिटर्न ऑफ इमीडिएटली, पहले उसको राइट ऑफ किया जाता है। तो उसकी एंट्री बनती है एबी टू गुडविल, कौन सी रेशो में बनती है तुम्हारी ध्यान रखना, ओल्ड रेशो में। तो सबसे पहले पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करना कंपलसरी है। अब नया पार्टनर जब आएगा तो वो कैश में कैपिटल और गुडविल दोनों लेकर के आएगा। सपोज करो 40,000 कैपिटल आ रहा है और 10,000 गुडविल आ रहा है, तो 40,000 प्लस 10,000 दोनों मिलाए कितने रुपए लेकर के आएगा वो, 50,000। तो हमारी एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम वो लाया ए और बी को बांटने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए, तो ये पैसा लाने की एंट्री है। बीइंग कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। अब इसी गुडविल को वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा जो लेकर के आया है, तो एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान ना, ये एंट्री बनती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जो ए और बी जितना भी शेयर सी को देंगे उन्हीं उसी रेशियो में उनको वो शेयर मिलेगा। तो अगर तुम्हारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है तो जो भी प्रीमियम लेके आए वो ए और बी में इक्वली बांटेगा। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो ध्यान रखना, तुम्हें चेक करने का तरीका पता होना चाहिए, जो आज हम शुरुआत में देख रहे थे, उसके हिसाब से तुम्हें सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना होगा। अगर तुम्हें क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू दोनों दे रखी है तो ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो, तुम्हारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। बस ध्यान रखना, ये बांटना हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, जो पैसा लाया उसको हमने बांट दिया। और अगर इसको विड्रॉ कर रहे हैं तो एक और एंट्री बनती है ए बी टू कैश। अगर ए और बी इस अमाउंट को घर पे लेके जा रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं तो पर्सनल यूज के लिए, तो एक और एंट्री क्या बन जाएगी, ए बी टू कैश। अगर विड्रॉल के बारे में लिखा है सिर्फ तभी बनाना ये एंट्री, वरना ये एंट्री नहीं बनेगी। तो ये अमाउंट जो यहां से आएगा उसी को कैरी फॉरवर्ड कर देना। कभी कभी 1 मार्कर में पूछते हैं कि विड्रॉ कौन सी रेशियो में होता है, तो जब बाटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में है तो विड्रॉ भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही करेंगे। तो इसी अमाउंट को विड्रॉ करते हैं। कभी कभी हाफ अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं, दोनों को जो मिल रहा है उसका हाफ विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये मैक्सिमम 4 एंट्रीज है जब नया पार्टनर गुडविल लेकर के आता है। पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, नया पार्टनर पैसा लाएगा, उसको बांटेंगे और उसको विड्रॉ करेंगे। इसी में कभी कभार नया पार्टनर कैश के जगह पे कोई एसेट भी ला सकता है। फर्नीचर ले आया तो फर्नीचर टू कैपिटल टू प्रीमियम, स्टॉक लेके आ रहा है, स्टॉक टू कैपिटल टू प्रीमियम। तो कोई एसेट भी लेके आ सकता है, जिसको हम कहते हैं व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। कैश के अलावा वो कोई और एसेट भी लेके आ सकता है। तो बस यहीं पे चेंज होगा, बाकी सारी एंट्रीज तुम्हारी सेम ही रहने वाली है। अब ये तो वो गुडविल ला रहा था तब एंट्री बनाई। अगर नया पार्टनर गुडविल ना ला पाए, ये प्रीमियम नहीं लेके आ रहा, सिर्फ कैपिटल आ रहा है, तो फिर प्रीमियम टू फॉर गुडविल की जगह पर यहां पे सीज करंट लिखा जाता है। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में लिखा है कि न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश, नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आ पा रहा, तो यहां प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए बी की जगह पे बस क्या एंट्री बन जाएगी, सीज करंट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। सीज करंट अकाउंट हमने क्यों लिखा है कि नया पार्टनर क्योंकि गुडविल नहीं लाया तो इसका ये अमाउंट एसेट साइड में अपीयर करेगा कि इससे ये अमाउंट रिसीवेबल है, तो इसलिए हम इसको एसेट्स में शो करेंगे। तो या तो नया पार्टनर गुडविल लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए बी, या नहीं लाता है तो सीज करंट टू ए बी। बस दो ही ऑप्शंस है। ये भी कौन सी रेशियो में बनेगी, तुम्हारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो भले ही पैसा लाए या नहीं लाए, बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही। बस लाएगा तो प्रीमियम के नाम से बांटेंगे, नहीं लाएगा तो सीज करंट के नाम से बांटेंगे। तो ये हमारी गुडविल की एंट्री की बात कर रहे थे हम। कभी कभी नया पार्टनर गुडविल प्राइवेटली पे करता है, यानी पुराने पार्टनर्स चाह ही नहीं रहे कि हम पैसा लाने की कोई एंट्री बनाए और विड्रॉ करने की कोई एंट्री बनाए। तो अगर नया पार्टनर गुडविल प्राइवेटली पे करेगा तो मैं ना तो उसको लाने की एंट्री बनानी है ना बांटने की एंट्री बनानी है, सिर्फ हाँ पुरानी गुडविल होगी उसको राइट ऑफ करेंगे, मगर कोई भी एंट्री जो प्रीमियम वाली थी, उसको बांटने वाली थी, उसको विड्रॉ करने वाली थी, उनमें से कोई भी नहीं बनेगी। तो जो क्या नोट है, नो एंट्री इज पास फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर। नया पार्टनर क्योंकि गुडविल प्राइवेटली पे कर रहा है, हमें उसकी कोई एंट्री बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं पुराने गुडविल होगी उसको राइट ऑफ करेंगे, कैपिटल आएगा उसकी एंट्री बनाएंगे, मगर गुडविल लाया, बांटा, विड्रॉ करा, इन सब की कोई एंट्री तुम्हारी फिर नहीं बनती। तो ये तुम्हारी गुडविल के टॉपिक्स के बारे में था। अब इसी गुडविल के टॉपिक्स में एक और टॉपिक है तुम्हारा हिडन गुडविल। कि गुडविल अगर तुम्हें प्रॉपर्ली गिवन ना हो तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर एंट्री बनाएंगे। तो पहले क्वेश्चन के बारे में समझते, तुम्हें क्वेश्चन में क्या गिवन होगा। सपोज करो ए और बी पार्टनर्स है, इक्वल रेशियो है, सी को एडमिट किया उन्होंने 1/5 शेयर के लिए, इन दोनों की कैपिटल गिवन है और नया पार्टनर भी सिर्फ कैपिटल आ रहा है। खाली पुराने पार्टनर्स की कैपिटल गिवन होगी और नया पार्टनर भी सिर्फ कैपिटल ला रहा होगा। कुछ भी नहीं लिखा होगा कि वो गुडविल ला रहा है नहीं ला रहा है, उसको बांटना, कुछ किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बस खाली क्वेश्चन में तीनों की कैपिटल दे रखी होगी, पुराने पार्टनर्स की भी और नया पार्टनर जो कैपिटल आया वो गिवन होगी। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसी में तुम्हारी गुडविल हिडन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम
टोटल कैपिटल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सी। तो अगर सी की कैपिटल 30,000 है, उसका शेयर 1/5 है, तो जो फर्म की कैपिटल आई वो हमारी आ गई 30,000 इंटू 5/1, कितनी आ गई 1.5 लाख। हम क्या कैलकुलेट करें, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, यानी सी के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हमारी फर्म की कैपिटल की वर्थ कितनी है, तो हमने वो निकाली 1.5 लाख है। अब चेक करो क्या तीनों की कैपिटल 1.5 लाख हो रही है, 40 + 30 + 30 सब मिला के कितनी हो रही है तुम्हारी 1 लाख रुपए। यानी पहले हमने कैलकुलेट किया हमारी कैपिटल की वर्थ और फिर हमने हमारी एक्चुअल कैपिटल देखी कितनी है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारी गुडविल आ जाएगी। तो तुम्हें क्वेश्चन में पहले बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्वेश्चन हिडन गुडविल का वो पहचानना बहुत जरूरी है। पहले कैसे पहचानते हैं, सिर्फ कैपिटल्स गिवन होंगी और लिखा होगा गुडविल की एंट्री बनाओ, मगर गुडविल का कोई अमाउंट नहीं गिवन होगा, तो इसका मतलब ये तुम्हारा हिडन गुडविल का टॉपिक है। तो हमने पहले गुडविल कैलकुलेट कर ली। अब नया पार्टनर का शेयर 1/5 है इसमें से, यानी 10,000 हो गया। अब वो गुडविल नहीं ला रहा। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेंशन नहीं हो कि नया पार्टनर गुडविल लाया या नहीं लाया, तो ये मानते हैं वो गुडविल नहीं लेकर के आया होगा। तो हमारी याद ना सीज करंट वाली एंट्री बनेगी इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। कुछ गिवन नहीं है कि नया पार्टनर गुडविल लाया या नहीं लाया, तो ये अज्यूम्ड होता है कि वो गुडविल नहीं लेके आया होगा। तो हमारी कौन सी एंट्री बनेगी, कैश टू कैपिटल 30,000 ला रहा है कैपिटल और गुडविल नहीं ला रहा 10,000 की, तो हमारी कौन सी एंट्री बनेगी, सीज करंट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ये फिर से सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बनेगी। अब यहां पे रेशियो हमारी इक्वल है तो हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एंट्री नहीं है, एंट्री पुरानी है, सिर्फ गुडविल हिडन है। ये तुम्हें समझना होगा, पहले कैलकुलेट करनी होगी फर्म की गुडविल, फिर उसका शेयर निकालना होगा। 1 मार्कर्स में आता है क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में, कि खाली उसका शेयर बताओ गुडविल का कितना होगा, फर्म की गुडविल बताओ कितनी है। तो ये हमारी फर्म की गुडविल है 50, उसका शेयर उसमें से कितना है 10 है। पूछेंगे ए को कितना मिल रहा है, तो 5,000 मिल रहा है। तो ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, जो तुम्हें आगे सीयूटी में भी काम आएगा। एक और टॉपिक है तुम्हारा गुडविल के अंदर ही नेगेटिव सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये लास्ट टॉपिक है तुम्हारा कि अगर कभी किसी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हुए नेगेटिव आ जाए तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं। तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं। सब उसको 2 पार्टनर्स थे ए और बी, दोनों की रेशियो थी 3:2। सी को हमने एडमिट किया, सी का शेयर क्वेश्चन में गिवन है, उसके एडमिशन के बाद में 2:3:1 हमारी न्यू रेशियो गिवन है। तो पुरानी रेशियो थी 3:2, न्यू रेशियो गिवन है 2:3:1। अब नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है 1 लाख और 5,000 की गुडविल भी ला रहा है, दोनों चीजें ला रहा है, यानी 1 लाख वो कैपिटल के लाएगा, 5,000 वो गुडविल के लाएगा। तो दोनों मिला के बताओ कितने रुपए लेके आएगा, 1,05,000 रुपीज। तो जो नया पार्टनर कैपिटल गुडविल लाएगा, इसकी हमारी पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम। तो हमने ये कैपिटल को और प्रीमियम को लिख दिया कि टोटल मिला के वो 1,05,000 रुपए ला रहा है। अब दूसरी एंट्री जो हमारी बनती है वो बनती है प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, और वो बनती है हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्योंकि यहां पे दोनों गिवन है तो हमें निकाल के देखनी पड़ेगी हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगी। तो अगर हम ओल्ड माइनस न्यू करें ए का 3/5 माइनस 2/6, तो ए की सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रही है हमारी 8/30। बी का अगर हम करें 2/5 माइनस 3/6, तो ये हमारी आ रही है -3/30। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो बी की है वो नेगेटिव आ गई। क्या सिग्निफिकेंस है नेगेटिव का, इसका मतलब है वो सैक्रिफाइस कर ही नहीं रहा, वो गेन कर रहा है। तो नए पार्टनर को जो गुडविल देगा वो सिर्फ ए को ही मिलेगा, इनफैक्ट बी को भी ए को पैसे देने पड़ेंगे। तो जब भी किसी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आए, पहला काम ये करना उसकी एंट्री में जगह चेंज कर देना। नॉर्मली हमारी एंट्री क्या बनती है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब क्योंकि बी का नेगेटिव आ गया, हमारी एंट्री बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल बीस कैपिटल टू एस कैपिटल। बी को हमने जगह चेंज करके डेबिट कर दिया, क्योंकि वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो उसको पैसे देने पड़ेंगे ए को। यानी अब प्रीमियम का पैसा और बी भी कुछ अमाउंट मिला करके ए को पे करेंगे। तो दोनों का पैसा ए को मिलने वाला है, इससे दोनों डेबिट होंगे, प्रीमियम भी डेबिट होगा, बी भी डेबिट होगा। अब लास्ट चैलेंज, अमाउंट कैसे निकालें। प्रीमियम का अमाउंट तुम्हें 5,000 पता ही है, तो यहां पे हम 5,000 डाल देंगे। बाकी दोनों का अमाउंट कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन में पहले फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर लो। हमारी फर्म की गुडविल कितनी है, अगर नया पार्टनर का शेयर 5,000 है, तो जब भी नेगेटिव आए किसी भी चैप्टर में याद रखना, तुम्हें सबसे पहले फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है और बाकी शेयर उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर नया पार्टनर का शेयर 5,000 था फॉर 16 शेयर, तो 5,000 इंटू 6/1, यानी हमारी फर्म की गुडविल कितनी हो गई, 30,000 हो गई। 30,000 का दोनों से शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। 30,000 का 8/30, 30,000 का 3/30। जैसे 30,000 को मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा इसका अपने आप ही शेयर आ जाएगा, 8,000 आ गया ए का और इसका आ गया 3,000, दोनों को पोस्ट कर दो। अब इस एंट्री का सिग्निफिकेंस क्या हुआ, यानी ए को मिलेंगे 8,000, जिसमें से 5,000 तो उसको प्रीमियम के मिलेंगे और बी भी उसको 3,000 पे करेगा।
तो दोनों मिलकर के उसको पे कर रहे हैं। तो देखो इस पूरे टॉपिक में दो बातें ध्यान रखना, एक तो एंट्री में जगह चेंज करना, जिसका नेगेटिव आएगा उसको पहले तो डेबिट कर दो। दूसरा सबसे क्रूशियल पार्ट, सबको फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करना है। तो तुम्हें पहले फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी होगी। फर्म की गुडविल कैसे आएगी? नए पार्टनर का उल्टा शेयर करके। हो सकता है तुम्हें फर्म की गुडविल दे भी रखी हो, मैं बस ये ध्यान रखना हमेशा फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब ऐसा भी क्यों? क्योंकि जो शेयर हमने निकाला है 8/30 3/30 ये फर्म के हिसाब से, तो फर्म की गुडविल में से उसका शेयर निकाल दोगे, दोनों का अमाउंट आ जाएगा तुम्हारा 8/30 और 3/30। तो ये हमारे गुडविल के टॉपिक से। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर, रिवैल्यूएशन कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है। हमें नए पार्टनर की बैलेंस शीट बनानी होती है आफ्टर एडमिशन। अब बैलेंस शीट से पहले हमें क्या क्या बनाना पूछ सकते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें सारे एसेट्स और लायबिलिटीज के चेंजेस शो किए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो क्या क्या आता है रिवैल्यूएशन में, कैपिटल अकाउंट में मैक्सिमम चीजें क्या आती हैं, बैलेंस शीट कैसे बनती है, ये सब सीखेंगे। कभी कभार ये सब ना पूछ के सिंपल तुम्हें जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए कहते हैं, तो खाली जर्नल एंट्रीज का भी 6 मार्क का तुम्हारा सम आ सकता है, या फिर ज्यादातर रिवैल्यूएशन और कैपिटल का खाली आता है, बैलेंस शीट नहीं पूछते ज्यादातर, तो ये भी पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि रिवैल्यूएशन की कोई एडजस्टमेंट ना हो, सिर्फ कैपिटल और बैलेंस शीट पूछे, तो कोई भी कॉम्बिनेशन सम्स में आ सकता है तुम्हारा 6 मार्क का। तो खाली जर्नल पूछ सकते हैं, रिवैल्यूएशन और कैपिटल पूछ सकते हैं, खाली कैपिटल और बैलेंस शीट पूछ सकते हैं, तो कोई भी कॉम्बिनेशन आएगा तो हम पूरा समझेंगे क्या क्या कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आते हैं रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट क्या हमारा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते क्यों है? क्योंकि जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उसके आने पे जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस हो रहे हैं, उन सब एसेट्स और लायबिलिटीज पे पुराने पार्टनर्स का राइट है। तो पुराने पार्टनर्स क्या करते हैं? नए पार्टनर के आने से पहले पहले एक रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करते हैं, जिसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपस में बांट देंगे, फिर नए पार्टनर को एडमिट करेंगे। तो इसमें मैक्सिमम क्या क्या आता है? जब कोई नया पार्टनर आया, सपोज को हमारे कोई एसेट की वैल्यू कम हो गई थी तो हमें लॉस हो गया, तो वो लॉस हम कहां पे शो करेंगे? डेबिट साइड में। फर्नीचर डेप्रिशिएट हो गया, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई है, स्टॉक कम हो गया है, तो डेबिट साइड में आएगा। अगर तुम्हारी कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिटर्स बढ़ गए हम दिखाना भूल गए थे, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम दिखाना भूल गए थे, कोई भी लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो वो भी डेबिट में आएगा, क्योंकि वो भी हमारा लॉस है। लॉसेस ऑन डेबिट साइड तुम्हें पता है रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कोई भी गेन होगा, एसेट की वैल्यू बढ़ जाए, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए, प्रॉफिट हो जाएगा। क्रेडिटर्स हमसे क्लेम नहीं मांग रहे, प्रॉफिट हो गया। डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है तो नई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, लॉस। डेटर्स पे ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है, उसे कम करना है तो प्रॉफिट। तो कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो लॉस होगा, कोई भी लायबिलिटी कम होगी तो प्रॉफिट हो जाएगा। कोई नई लायबिलिटी हमें रिकॉर्ड करनी है तो लॉस हो जाएगा। कोई भी नई लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी हमारे रह गई थी, हमें किसी को पे करना था, हमने शो नहीं करा था, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमने पहले नहीं दिखाए थे, अब दिखाने, तो ऐसी कोई भी नई लायबिलिटी क्रिएट होती है वो लॉस हो जाता है। और कोई नया एसेट हम दिखा रहे हैं जो हमने पहले नहीं दिखाया था, हम टाइपराइटर दिखाना भूल गए थे, हम प्रिंटर दिखाना भूल गए थे, हम कोई प्रीपेड एक्सपेंस दिखाना भूल गए थे, कोई भी एसेट दिखाना भूल गए थे, वो हमें प्रॉफिट होगा, इसलिए कहां पर आ जाएगा? क्रेडिट साइड में। तो प्रॉफिट्स ऑन क्रेडिट साइड, लॉसेस ऑन डेबिट साइड। तो सारे लॉसेस यहां पे दिखा देना, एक्सपेंसेस या लॉसेस, और सारे जो भी गेन्स होंगे वो तुम्हारे क्रेडिट साइड में। इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा ये हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। अब ध्यान रखना, यही सेम रिवैल्यूएशन तुम्हारा हर चैप्टर में बनता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, सभी में ओल्ड में बांटते हैं। तो ये बस ये ध्यान रखना, फॉर्मेट यही रहेगा, बस बांटना ओल्ड रेशो में इसको हर चैप्टर के अंदर। जैसे अगर हम रिटायरमेंट कर रहे हैं तो रिटायरमेंट में ABC पार्टनर है, B रिटायर हो रहा है, तो उसमें ओल्ड तीनों है, तो उसमें हम तीनों में बांट देंगे। कंसेप्ट तुम्हारा बिल्कुल सेम रहेगा रिवैल्यूएशन का। तो रिवैल्यूएशन हर चैप्टर में बनता है, तो ये तुम्हारा बेसिक फॉर्मेट है रिवैल्यूएशन का। इसके बाद में हम क्या बनाते हैं? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है? सबसे पहले हम दिखाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो A और B का होगा, अब तक नया पार्टनर एडमिट नहीं हुआ है, उसके पहले क्या क्या चीजें वो लिखेंगे। जो भी रिवैल्यूएशन का गेन हुआ होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो तुमने जो रिवैल्यूएशन बनाया उसका प्रॉफिट होगा तो बाय साइड में डाल देना, और लॉस होगा तो डेबिट साइड में। तो ये स्टेप्स है, तुम्हें बस स्टेप्स ध्यान रखना, कौन सा पहले आएगा, क्या दूसरा आएगा। तीसरा, अगर पुराने बैलेंस शीट में हमारे पास कुछ रिजर्व्स गिवन है, कौन से रिजर्व्स होते हैं? जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस हो गया, ये सब लायबिलिटी साइड की बात कर रहा हूं। अगर तुम्हारे पास वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व है, अगर तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इन सबको ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है नए पार्टनर के आने से पहले पहले। तो ये 4 नाम याद कर लो, तुम्हें लायबिलिटी साइड में गिवन हो सकते हैं, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस, WCR और IFR। बस WCR जब बांटोगे तो याद रखना लॉस को माइनस करके बांटना है। WCR 10,000 का है, वर्कर्स 3,000 का क्लेम मांग रहे हैं, तो वो माइनस करके यहां पे कितना बांटेंगे? 7,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 का है, इन्वेस्टमेंट्स में 2,000 का लॉस हो गया,
तो 10,000 माइनस 2,000, यहां पे कितना बांटेंगे हम 8,000। तो बस ध्यान रखो ये 4 स्टेप्स तुम्हें डालने जो लायबिलिटी साइड में गिवन हो सकते हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं बांटते, ना कोई एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड बांटते हैं, ना कोई क्रेडिटर्स बांटते हैं, और कुछ नहीं बढ़ता, सिर्फ ये 4 नाम ध्यान रखो। ऐसे एसेट साइड में क्या क्या हो सकता है, पुराना पीएनएल, एसेट साइड में पीएनएल का मतलब है लॉस, वही अगर लायबिलिटी साइड में तो हमने यहां पे बांटा था, वही अगर एसेट साइड में होगा तो डेबिट में आ जाएगा, ये पुराना लॉस है तुम्हारा, इसे भी हम कौन सी रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। पुरानी गुडविल एसेट साइड में हो सकती है, इसे भी ओल्ड रेशियो में, और पुराना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो ये तीनों तुम्हें एसेट साइड में गिवन होंगे, ये चारों तुम्हें लायबिलिटी साइड में गिवन होंगे। तो बस इन पे ध्यान रखना, अगर ये है तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो या तो क्रेडिट में आएगा या डेबिट में आएगा। ये सब याद रखना, नए पार्टनर के आने से पहले पहले की चीजें, पहले हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर हमारा नया पार्टनर एडमिट होगा। अब जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो सबसे पहले तो वो कैपिटल आएगा, तो उसको दिखा दो बाय कैश के नाम से। अब नया पार्टनर कैपिटल आएगा, उसके बाद में गुडविल भी लेकर के आएगा, तो अगर वो गुडविल आएगा तो हम किसके नाम से बांटेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। अब जो हम एंट्री सीख रहे थे, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ये उसी एंट्री की पोस्टिंग है। अब ये ध्यान रखना, ये होगी तुम्हारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो जब भी प्रीमियम बांटेंगे तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। अगर इस अमाउंट को वो विड्रॉ भी कर रहे हैं तो टू कैश के नाम से आ जाएगा, तो प्रीमियम बांटेंगे बाय साइड में, विड्रॉ करेंगे तो टू साइड में। कैपिटल का क्या रूल है, बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में, कम होगा तो डेबिट साइड में। तो अगर वो कैश विड्रॉ करे तो हमारी कैपिटल रिड्यूस हो रही है, इसलिए वो डेबिट साइड में आएगा। अगर नया पार्टनर गुडविल ना लेके आ पाए तो बाय करंट अकाउंट के नाम से आ जाएगा, ए और बी में वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो लाएगा तो प्रीमियम के नाम से बांटेंगे, नहीं लाएगा तो सीज करंट अकाउंट के नाम से बांटेंगे। ये ध्यान रखना, दोनों के दोनों कौन सी रेशियो में होंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो भले वो लाए या नहीं लेके आए, बांटेंगे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब एक और चीज, कभी कभी पार्टनर्स एसेट को कोई विड्रॉ कर लेते हैं, ए कोई एसेट लेके चला गया, बी कोई फर्नीचर लेके चला गया, ए स्टॉक लेके चला गया। अगर बाय चांस क्वेश्चन में कोई ऐसा पॉइंट एक्स्ट्रा दे रखा है तो कोई भी पार्टनर एसेट लेगा, डेबिट साइड में आएगा। तो अगर ए या बी में से कोई पार्टनर कोई एसेट लेके चला जाता है, ये नॉर्मली होता है रिटायरमेंट में, मगर एडमिशन में भी ऐसे सम्स आए हुए हैं बोर्ड्स में कि कोई पार्टनर एसेट लेके जा रहा है, तो अगर ए स्टॉक ले गया तो टू स्टॉक के नाम से ए के कॉलम में आ जाएगा, बी फर्नीचर ले गया तो टू फर्नीचर के नाम से बी के कॉलम में आ जाएगा, फिर ये बैलेंस शीट में से एसेट चला जाता है। तो अगर कोई पार्टनर एसेट ले तो कॉमन रूल है हर चैप्टर के लिए, वो डेबिट साइड में आएगा। अब इसके बाद में हम तीनों पार्टनर्स का कैरी डाउन कर देंगे, ए बी सी का। अब यही बैलेंस तुम्हारा नई बैलेंस शीट में अपीयर करेगा, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, यानी ये हमारी नई फर्म की पहली बैलेंस शीट होगी। बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी, तीनों की कैपिटल आएगी, जो लायबिलिटीज एसेट्स है सब चेंजेस आएंगे। अब ये बात में बहुत ध्यान रखना, अगर वो गुडविल नहीं लाया था तो हमने सीज करंट अकाउंट के नाम से बांटा था, वो देखो एसेट साइड में अपीयर करेगा। अगर नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है प्रीमियम में तो वो कैश में ऐड होगा, और अगर वो नहीं लेके आ रहा है तो सीज करंट अकाउंट के नाम से यहाँ पे अलग से अपीयर करता है। तो लाएगा तो कैश में जुड़ जाएगा, नहीं लाएगा तो सीज करंट अकाउंट अलग से अपीयर करता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट की बहुत कम स्टूडेंट्स को नॉर्मली प्रैक्टिस होती है, क्योंकि ज्यादातर 6 मार्कर्स के समय रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट आता है। मैं फिर कह रहा हूं ऐसा जरूरी नहीं है, खाली कैपिटल और बैलेंस शीट भी आ सकती है। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मेट था कैपिटल का और बैलेंस शीट का। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट के 2 टॉपिक्स के ऊपर। एक टॉपिक है कैपिटल एडजस्टमेंट का, और एक और टॉपिक है व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज मिसिंग, तुम्हें खुद निकालनी होती है। ही विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब तुम्हें अमाउंट निकालना है। तो बस ये लास्ट 2 टॉपिक्स और है, इसके बाद हमारा पूरा ये जो क्रैश रिवीजन है एडमिशन का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा हमारा। तो पहले आते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट क्या है। सपोज को ए बी पार्टनर्स ने सी को एडमिट किया, तो पहले तुम्हें कंसेप्ट बता रहा हूं कैपिटल एडजस्टमेंट का। नया पार्टनर 15,000 कैपिटल ला रहा है, इसके बेसिस पे बाकी पार्टनर्स बोल रहे हैं हम अपने कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, यानी वो बैलेंस शीट में वो कैपिटल दिखाना चाहते हैं जो उनकी न्यू रेशियो के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाए। अगर तीनों की न्यू रेशियो सपोज करो होने वाली है 2:1:1, तो नई बैलेंस शीट में जो हमारी कैपिटल आएगी वो ऐसी ही होनी चाहिए जो 2:1:1 में हो, इक्वल होने वाली है इनकी न्यू रेशियो। तो कैपिटल भी तीनों की नई बैलेंस शीट में इक्वली विजिबल होनी चाहिए। तो कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि कैपिटल शुड बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कैसे करेंगे, पहले बेसिक कंसेप्ट बता दूं, फिर एक एग्जांपल में तुम्हें दिखाऊंगा। नया पार्टनर 15,000 कैपिटल आ रहा है और पुराने पार्टनर्स की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ये कैपिटल बच रही है। ए की कैपिटल आ रही है 25,980, बी की आ रही है 19,320। तो ये उन दोनों की कैपिटल है आफ्टर पोस्टिंग ऑल रिवैल्यूएशन, रिजर्व सब बांट दिया, ये उनके बैलेंसेस आ रहे हैं। अब वो डिसाइड कर रहे हैं यार हमें ये कैपिटल बैलेंस शीट में नहीं दिखानी, क्योंकि ये अमाउंट कोई भी रेशियो में नहीं है, ये तो कोई भी रैंडम अमाउंट है। तो वो चाह रहे हैं कि ये जो कैपिटल्स है हमारी न्यू रेशियो के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाए। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, नए पार्टनर को बेस बना के फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी।
अब देखो, अगर हमारी न्यू रेशियो होने वाली है 2:1:1, तो क्या करो, नए पार्टनर की कैपिटल का उल्टा शेयर कर दो। हमारी फर्म की कैपिटल आ जाएगी 60,000, यानी हमने डिसाइड कर लिया कि हम अपने कैपिटल को 60 करेंगे। हमेशा एडमिशन में ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर ही कैपिटल निकाली जाती है। तो पहले तुम नए पार्टनर का उल्टा शेयर करके फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करोगे। अच्छा सर, क्वेश्चन में क्या गिवन होगा इसके लिए? क्लियरली लिखा होगा, पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर दिस पर्पस। या तो वो कैश लेकर के आएंगे या फिर कैश विदड्रॉ करेंगे। तो तुम्हें क्लियरली क्वेश्चन में हिंट दिया होगा कि हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, तब हमें ये करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 60,000 जो हमारी कैपिटल है इसको तीनों में 2:1:1 में बांट देंगे। यानी तीनों पार्टनर्स चाहते हैं उनकी कैपिटल हो जाए 60 को अगर मैं 2:1:1 में बांटूं, ए चाहता है उसकी कैपिटल 30 हो जाए, बी चाहता है उसकी कैपिटल 15 हो जाए, सी की 15 हो जाए। हमने 60,000 को तीनों में 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया। यानी ए की कैपिटल इतने से इतनी हो जानी चाहिए, बी की कैपिटल इतने से इतनी हो जाएगी, सी की कैपिटल तुम ध्यान दो सेम ही रहेगी, कभी चेंज होनी भी नहीं चाहिए। सी अभी इनकमिंग पार्टनर है, वो 15,000 लाया ही है, उसका कोई सेंस नहीं बनता कि उसको भी बोले जा 2,000 और लेकर के आ या तो विड्रॉ कर ले। तो हमेशा कैपिटल एडजस्टमेंट किसके बेसिस पे की जाती है? नए पार्टनर के बेसिस पे, ताकि उसकी कैपिटल चेंज ना हो, बाकी दोनों की सिर्फ चेंज हो। तो अब देखो 25,980 से ए अपनी कैपिटल 30,000 करना चाह रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे कि भैया घर पे जाके 4,020 रुपए और लेकर के आ। बी अपनी कैपिटल 19,320 से 15,000 करना चाह रहा है, ज्यादा उसी कैपिटल, उसको क्या बोलेंगे? तू विड्रॉ कर ले। तो एक पार्टनर विड्रॉ कर लेगा, एक पार्टनर और लेके आएगा ताकि उनकी कैपिटल चेंज हो जाए। अब ये है कंसेप्ट, इसे प्रेजेंट कैसे करें? तो एक एग्जांपल में सेम इंफॉर्मेशन ले रहा हूं। रिवैल्यूएशन हमने बना लिया होगा पहले। कैपिटल अकाउंट में मैं कुछ भी रैंडम अमाउंट्स ले रहा हूं, इमेजिनरी अमाउंट्स ले रहा हूं। ब्रॉट डाउन हमने लिख दिया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिख दिया, रिजर्व्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नया पार्टनर 15,000 कैपिटल आ रहा है और गुडविल को हमने बांट भी दिया, वो लेके आ रहा है, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहां तक कि हमने कैरी डाउन भी कर दिया। इसका सेम एग्जांपल वही वाला है। ए की कैपिटल 25,980 बच रही है, तुमने ध्यान दिया होगा तो। बी की ये है और सी की ये है। अब ये प्रॉपर्ली कैसे तुम्हें सम करना है उसके बारे में है। अब पार्टनर्स क्या चाह रहे हैं कि इनकी कैपिटल चेंज हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना, इसको रीओपन कर देना। तो इस कैरी डाउन को ब्रॉट डाउन कर दो। जब तुम खाली ये प्रेजेंटेशन देखते हो, तुम इसको याद करने की कोशिश करते हो, तो होपफुली जो मैंने तुम्हें पहले स्लाइड दिखाई थी तीनों की फिगर्स दिखा करके, उससे तुमने अच्छे से समझा। अब खाली प्रेजेंटेशन बाकी है। तो इससे पहले हम रीओपन कर देंगे। अब क्या करो, नए पार्टनर की कैपिटल अगर 15,000 है तो उसके बेसिस पे पहले कैलकुलेट करो फर्म की कैपिटल हमारी कितनी होगी। तो क्या करेंगे, 15,000 इंटू उसका रिवर्स है उसका शेयर। तो हमारी फर्म की कैपिटल कितनी होगी? 60। अब न्यू रेशियो सपोज को तुम्हें गिवन है 2:1:1, इसे 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो न्यू रेशियो में। किसके नाम से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? टू बैलेंस सीडी के नाम से। यानी अब ये बैलेंस आएगा नई बैलेंस शीट में, तो हम अपनी कैपिटल को इससे चेंज करके ये करना चाह रहे हैं। तो जो भी तुम्हें कैपिटल निकालोगे उसको न्यू रेशियो में तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब चेक करो, ए की कैपिटल 25,980 है, वो चाह रहा है उसकी कैपिटल 30 हो जाए। ये साइड उसका बड़ा है, तो उसको क्या बोलेंगे, तू जाके 4,020 रुपीज और लेकर के आ। ये इसका बैलेंसिंग फिगर है। क्या मतलब हो इस बैलेंसिंग फिगर का? ए विल ब्रिंग 4,020 रुपीज ताकि उसकी कैपिटल कितनी हो जाए? 30,000 हो जाए। बी की कैपिटल देखो 19,320 थी, 15,000 हो जाए। यानी ये क्या करेगा? विड्रॉ कर लेगा। सी की कैपिटल 15 सेम ही है, उसकी कभी चेंज नहीं होगी। यानी अब हम जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें ये कैश और जुड़ जाएगा और ये वाला कैश माइनस हो जाएगा। तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट का कंसेप्ट है कि कितना पैसा ए को और लेके आना, बी को लेके आना है या लेके जाना है, वो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जब भी कैपिटल चेंज करोगे, जब भी कैपिटल को एडजस्ट करोगे, तो या तो ज्यादा होगी तो विड्रॉ कर लेंगे, या कम होगी तो वो और लेकर के आएगा। कभी कभार कैश की जगह पे एक और ऑप्शन देते हैं क्वेश्चन में कि तुम्हें कैश की जगह पे करंट अकाउंट वर्ड यूज करना है। तो बस फिर यहां पे क्या लिखा जाएगा? कैश की जगह करंट अकाउंट। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अब हम नहीं चाह रहे कि पैसा विड्रॉ हो फर्म से, तो हम करंट टेम्पररी वर्ड यूज कर रहे हैं। और नए पार्टनर के, और हो सकता है ए के पास भी पैसा ना हो लेके आने के लिए, तो हम यहां पे करंट अकाउंट वर्ड यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में अगर तुम्हें लिखेंगे करंट अकाउंट लिखना है तभी यूज करना, वरना तुम कैश के थ्रू एडजस्ट करोगे। तो ये तुम्हारा कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक था। तो आगे चलो लास्ट टॉपिक के ऊपर क्या है तुम्हारा, फिर से सेम एग्जांपल ले रहा हूं। दोनों की कैपिटल आ गई, सपोज हमने आफ्टर एडजस्टमेंट दोनों ही कैपिटल गिवन है। नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है मगर अमाउंट नहीं दे रखा। अब तुम्हें क्वेश्चन में लिखा हुआ सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, उसे शेयर गिवन है मगर अमाउंट नहीं दे रखा। तो तुम कैलकुलेट करो उसे कितनी कैपिटल लानी चाहिए। तो अगर नए पार्टनर का शेयर 1/4 है, ही विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो कैसे निकाल सकते हैं? प्रोपोर्शनेट का पहले मतलब क्या है? जब मैं इन तीनों का कैपिटल का टोटल करूंगा, तीनों का जब सम किया जाएगा कैपिटल का, तो उसका 1/4 शेयर शुड बी सी का शेयर। इसका मतलब ये होता है।
तो तुम्हें कंडीशन दे रहे हैं, ही विल ब्रिंग प्रोपोर्शनल कैपिटल, अमाउंट नहीं दे रहे, तुम्हें निकालनी है। तुम्हारे पास ए और बी का बैलेंस होगा क्योंकि तुमने सारी चीजें ए और बी की पोस्ट कर दी होंगी, बस नए पार्टनर की कैपिटल मिसिंग होगी। तो ये बस इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्योंकि देखो नया पार्टनर तीनों का 1/4 लाने वाला है और मेरे पास तीनों की कैपिटल है नहीं, हमारे पास कितनों की कैपिटल है, 2 पार्टनर्स की। जब तुम तीनों का सम कर लोगे उसका 1/4 शेयर सी का होना चाहिए। हमारे पास तीनों की ही गिवन नहीं है, हमारे पास तो 2 की कैपिटल है। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी का बैलेंस जोड़ लो, 30,000 हो गया, इनटू उसका शेयर 1/4 इनटू रिमेनिंग का उल्टा। अब ये क्यों कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, तीनों का 1/4 सी का होना चाहिए, यानी जो ए और बी की कैपिटल है वो 3/4 के इक्विवेलेंट हुई। तो अगर ए और बी का शेयर 3/4 के इक्वल है तो 1/4 के लिए कितना होना चाहिए। तुम एक और तरीके एक्स लेके भी सॉल्व कर सकते हो, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। सिंपल वे में क्या करो, तो अगर ए और बी का शेयर 3/4 के इक्विवेलेंट है, क्या करो, ए और बी का बैलेंस का 4/3 का तो उल्टा शेयर कर दो। इन दोनों कैपिटल का 3/4 के इक्विवेलेंट है तो 4/3 करके इसका शेयर निकाल दो 1/4। तो यानी नए पार्टनर की कैपिटल कितनी आ जाएगी, 10,000। यानी न्यू पार्टनर विल ब्रिंग 10,000। आंसर कैसे चेक कर सकते हो, तीनों का सम करो, 40 हो रहा है, 40 का 1/4 देखो कितना होगा, तुम्हारा 10,000 ही होगा। तो हमें तीनों का 1/4 निकालना था, मगर हमारे पास सिर्फ 2 की कैपिटल अवेलेबल थी, तभी हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। क्या क्या, ध्यान से देखो, इन दोनों का बैलेंस जोड़ा इनटू उसका शेयर इनटू रिमेनिंग का उल्टा। 1/4 का रिमेनिंग कितना होगा, 3/4, उसका उल्टा कर देना। उसका शेयर का 1/5 है तो इनटू 1/5, रिमेनिंग कितना होगा 4/5, उसको उल्टा कर दो 5/4। तो एक फॉर्मूले की तरह इसको अप्लाई करो, तुम्हारे नए पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। इसी को अगर हम शो करें प्रॉपर्ली प्रेजेंटेशन के लिए, सब में कैसे अप्लाई करोगे, तो सारी इंफॉर्मेशन डाल देना, सिर्फ नए पार्टनर की कैपिटल के आगे ब्लैंक छोड़ देना, हमें ये कैलकुलेट करनी है, बाकी दोनों का कैरी डाउन भी कर दो। अब वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तीनों का 1/4 सी का होना चाहिए, तीनों को तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास 2 की कैपिटल है। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इन दोनों का बैलेंस इंटू सी का शेयर 1/4 इंटू रिमेनिंग का उल्टा। तो क्या अप्लाई हुआ, इन दोनों की कैपिटल आगे हमारी हो रही है 30,000 इंटू नए पार्टनर का शेयर इंटू रिमेनिंग का उल्टा। इससे हमारी कैपिटल आ जाएगी 10,000। इस 10,000 को सब जगह पे पोस्ट कर दो, फिर नॉर्मल तुम्हारा सम क्लोज हो जाएगा। तो एक टॉपिक है कैपिटल एडजस्टमेंट का, जिसमें हम रीओपन करके एडजस्ट करते हैं, और एक टॉपिक है व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन। हमेशा इन दोनों में से ही एक टॉपिक पेपर में आता है। तो अगर इसको समराइज करें हमने कैसे किया, तो टॉपिक है तुम्हारा कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन। एक तरीका सी ब्रिंग्स 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, या फिर क्या गिवन होगा, सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी का बैलेंस इंटू शेयर इंटू रिमेनिंग का उल्टा। मैं खाली एग्जाम्पल में 1/4 ले रहा हूं, जो भी शेयर हो, 1/6 शेयर है तो इंटू 1/6, रिमेनिंग कितना होगा 5/6, उसको उल्टा कर देना। तो जब भी ये लैंग्वेज हो, ऐसे कैपिटल निकालनी है। एक और लैंग्वेज भी आती है, सी ब्रिंग्स 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी। सी उन दोनों का ही 1/4 ला रहा है, अब एग्री करना, उन दोनों की कैपिटल तो हमारे पास थी, तो हम सिंपल उसका क्या कर देंगे, 1/4 शेयर निकाल देंगे। तो लैंग्वेज क्या होगी, सी ब्रिंग्स 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल और कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ए और बी के कैपिटल का 1/4 शेयर होगा, तो उन दोनों का कैपिटल का सिंपल 1/4 कैलकुलेट कर दोगे। तो 2 तरीके तुम्हारे पास कैपिटल निकालने के, एक प्रपोर्शन के हिसाब से, एक उन दोनों का शेयर निकाल करके। तो ये तुम्हारे टोटल टॉपिक्स थे एडमिशन के। होपफुली ये शॉर्ट कोर्स में या शॉर्ट वीडियो में तुम्हें सारा का सारा कवर हो गया होगा कि क्या क्या मेन टॉपिक्स है। याद रखिए तुम्हारे रिवीजन के लिए, खाली इसको प्रैक्टिस के साथ में अप्लाई करोगे तो और तुम्हें ज्यादा हेल्प होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।